मैं नीतीश शर्मा और आज हम अपनी नो योर स्टेट सीरीज में नेक्स्ट स्टेट मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसलिए हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में हिस्ट्री फैक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले ये दिल्ली के नजदीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी थी, जिनका शासन यहाँ पर 1200 से लेकर लगभग 1526 तक रहा, जब तक कि बाबर ने आकर मुगल एम्पायर की यहाँ पर स्थापना न कर दी और उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में पानीपत के युद्ध में। उसके पश्चात दिल्ली और उसके आसपास के काफी बड़े एरिया पर मुगल एम्पायर का गठन किया गया था। इसके पश्चात 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल एम्पायर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। इसके पश्चात यहाँ पर 1707 के पश्चात यहाँ पर मराठाओं ने अपना कब्जा किया, जिसमें इसको मध्य प्रदेश को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया, जिसमें पुणे पर पेशवा जो कि एक मराठा थे उनका शासन रहा। इसके अलावा इंदौर में होलकर डायनेस्टी और मालवा के कुछ हिस्सों में भी होलकर डायनेस्टी का ही राज रहा। पवारों का रूल यहाँ पर देवास और धार डिस्ट्रिक्ट में रहा, आज की जो देवास और धार डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा भोसले, जिनका जो कि मराठा एम्पायर के अंतर्गत आते थे, इनका राज यहाँ पर नागपुर में रहा और सिंधिया का ग्वालियर में राज रहा। इसके अलावा कुछ प्रमुख मराठा शासक थे, जैसे कि महादाजी सिंधिया जो कि ग्वालियर के शासक थे, अहिल्या बाई होलकर जो कि इनके नाम से मध्य प्रदेश में एक एयरपोर्ट भी बनाया गया है, और यशवंत राव होलकर, ये दोनों एक ही होलकर डायनेस्टी संबंध था, अहिल्या बाई होलकर और यशवंत राव होलकर का। इसके अलावा भोपाल था जो वो मराठा और जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे, दोनों को ही देखा जाए तो कुछ कुछ हिस्सा उनको दे दिया गया था। निजाम ऑफ हैदराबाद, जिनकी स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने इसका निजाम ऑफ हैदराबाद का गठन किया था। इसके पश्चात तीसरे एंग्लो मराठा वार के बाद ब्रिटिश ने पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में कंट्रोल कर लिया और 1857 का विद्रोह, जिसकी चिंगारी वेस्ट बंगाल के बैरकपुर छावनी से लगी थी, जब मंगल पांडे जो कि एक सैनिक थे उन्हें फांसी दे दी गई थी। उसके पश्चात यह संपूर्ण भारत में फैल गया और 1857 में जब मध्य प्रदेश में यह आया तो तात्या टोपे ने उत्तर मध्य प्रदेश से इसका नेतृत्व किया था। इसके अलावा कुछ फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है और उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ। बी आर अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने भारत के संविधान की रचना की थी। शंकर दयाल शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के, अरुण सिंह, इनका संबंध, ये सभी फ्रीडम फाइटर थे और आजाद भारत के इनमें से कुछ ऐसे नेता थे जो आजाद भारत होने के बाद प्रधानमंत्री बने या फिर कोई भी ऑफिशियल पोस्ट पे रहे थे। इसके पश्चात आजादी के बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को एक राज्य के रूप में गठित किया गया था और इसकी कैपिटल भोपाल को बनाया गया था। हालांकि पहले इसकी कैपिटल जबलपुर बनाई जानी थी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण इसे बदलकर भोपाल किया गया था। 1 नवंबर 2000 को इसके साउथर्न पार्ट को अलग करके छत्तीसगढ़ एक नए राज्य का गठन किया गया। मध्य प्रदेश अपनी बाउंड्री नॉर्थ ईस्ट में उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है, साउथ ईस्ट में छत्तीसगढ़ के साथ, साउथ में महाराष्ट्र के साथ बनाता है, वेस्ट में गुजरात और नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान के साथ बनाता है। जनसंख्या के अनुसार यह भारत का 5वां बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के अनुसार यह भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। सीएम यहाँ के शिवराज सिंह चौहान है, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। गवर्नर यहाँ के मांगू भाई पटेल है। इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जिसके चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक हैं। कुल 52 डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा 2019-20 में 19 मार्च 2020 में 3 और नई डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जो अभी तक हालांकि लागू नहीं हो पाया है कोरोना संक्रमण के कारण, जिनमें 3 डिस्ट्रिक्ट जो प्रमुख हैं, नागड़ा, माहिर और चैचुरा, जिनको 3 और नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है। इसके पश्चात यहाँ पर कुल डिस्ट्रिक्ट की संख्या 55 हो जाएगी।
इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की काफी फेमस सिटी है, और इसके अलावा यहाँ लगभग पिछले 3 सालों से 2018, 2019 और 2020 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सबसे स्वच्छ शहर का इसकी पुरस्कार मिला था। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा शहर है। लेजिस्लेचर यहाँ का यूनिकैमरल है। लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पर 230 सीटें हैं। लोकसभा की यहाँ पर 29 सीटें हैं। राज्यसभा की 11, और लिटरेसी रेट 70.6% है। इसके कम होने के कई कारण है। यहाँ पर काफी संख्या में ट्राइबल लोग रहते हैं। सेक्स रेशो यहाँ का प्रति 1000 पुरुषों पर तो 931 महिलाएं। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की हिंदी है। कुछ प्रमुख नृत्य है यहाँ के जो कि काफी प्रचलित है। मटकी नृत्य, जो कि महिलाओं के द्वारा शादी और जन्मदिन के अवसर पर सिर पे मटका रख के और पुरुषों के द्वारा ढोल बजाया जाता है, जिसमें एक घेरा बनाकर इसे परफॉर्म किया जाता है। माच नृत्य, जो कि जिसका प्रमुख ओरिजिन देखा जाए तो इसका राजस्थान का ख्याल थिएटर डांस है। एक ये ख्याल नामक स्थान से, राजस्थान की यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था, और मालवा के रीजन में यह मनाया जाता है, और लगभग होली के त्योहार के आसपास यह मनाया जाता है। लोक रंग त्योहार, जो कि एक कल्चरल फेस्टिवल है मध्य प्रदेश का, जिसमें आदिवासी समाज के द्वारा अपनी हस्तकला का बनाए गए इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन किया जाता है, जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकेडमी के द्वारा। भोपाल में इसे आयोजित किया जाता है, और जनवरी के महीने में 4 से 5 दिन चलने वाला यह त्योहार है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह, जो कि उज्जैन में जनवरी के महीने में 7 दिन तक यह त्योहार मनाया जाता है। इसमें प्रमुखतः कविताओं और कहानियों का वर्णन किया जाता है, जिसमें विश्व के विभिन्न कवि और लेखक यहाँ पर इसमें भाग लेने के लिए आते हैं। और देखा जाए तो यह कुछ प्रचलित, जो कि भारत में काफी प्रचलित रहे हो कवि और लेखक, उनका संबंध भी मध्य प्रदेश से ही है। जैसे कि कालिदास, जिनके नाम पर इस समारोह का आयोजन किया जाता है, सूर्य नारायण व्यास और बाल कवि गायराज बैरागी, इनका संबंध भी मध्य प्रदेश से ही है। खजूरों फेस्टिवल, जो कि खजूरों नामक स्थान है जो मध्य प्रदेश में, वहां पर फरवरी के महीने में मनाया जाता है। 7 दिन लंबा यह त्योहार है। यह विश्वनाथ टेम्पल और चित्रगुप्ता टेम्पल के प्रांगण में मनाया जाता है। उज्जैन कुंभ मेला, जो कि शिप्रा नदी, जो कि एक हिंदू धर्म में पवित्र नदी मानी गई है, उसके किनारे यह स्थित त्योहार उज्जैन नामक शहर में मनाया जाता है, और अप्रैल और मई के महीने में हर 12 साल के बाद यह आयोजित किया जाता है। तानसेन समारोह, तानसेन जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, इनके नाम पर इस समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो कि तानसेन एक क्या इंस्ट्रूमेंट बजाते थे अकबर के दरबार में। तो इसमें प्रमुखतः एक समारोह में इंस्ट्रूमेंट्स का गान किया जाता है, जो कि बेघाट विलेज है जो ग्वालियर में स्थित है, दिसंबर के महीने में, और 4 दिन लंबा यह त्योहार है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुल 3 यूनेस्को साइट है, जिसमें खजूरो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स काफी प्रमुख है, जिसे 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। माना जाता है कि यह इंडिया की सबसे बड़ी हिंदू और जैन टेम्पल का एक कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा। इसमें बहुत ही ज्यादा आपको इरेक्टिक स्कल्पचर मिलेंगे, मतलब कामुक मूर्तियां मिलेंगी बहुत सारी इसमें, और ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, लगभग 7 पहाड़ियां इसके अंतर्गत आती हैं, और लगभग 10 किलोमीटर में यह फैला हुआ है, और माना जाता है कि यह 15,000 साल पुराना है, और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और भारत का सबसे पुराना रॉक आर्ट है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर हमें डांस और हंटिंग के कुछ साक्ष्य मिले पर एंशियंट टाइम के अनुसार। बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट, जो कि सांची में स्थित है, इसका आर्किटेक्चर स्टाइल बुद्धिस्ट है, और अपने ग्रेट स्तूप के लिए है काफी प्रचलित है, और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है कि मौर्य एम्पायर के
राजा अशोक द ग्रेट के द्वारा 3री शताब्दी में इसे बनवाया गया था। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जिसे नेशनल पार्क का दर्जा 1968 में दिया गया, और टाइगर रिजर्व इसे 1993 में बनाया गया प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत। उररिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके अलावा इसका नाम बांधवगढ़ माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो रामायण उसके अनुसार रखा गया था। बांधव का मतलब है बरोदर और गढ़ का मतलब है फोर्ट। माना जाता है कि भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पर आए थे, जिसके कारण इसका नाम बांधवगढ़ रखा गया। कान्हा नेशनल पार्क, जो कि अपने आप में भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, इसे 1973 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था। इसके अलावा इसे कान्हा किसली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। 1955 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया था। यहाँ पर बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्लोथ बियर इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि कोरैया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और इसे गुरु तुलसीदास नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। 1983 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया, और नर्मदा के घाटी में यह स्थित है। माधव नेशनल पार्क, जो कि शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर में स्थित है। इस नेशनल पार्क से लगभग 2 प्रमुख हाईवे, नेशनल हाईवे हैं जो होकर जाते हैं। एक तो NH-27 जो कि झांसी से शिवपुरी तक जाता है, और आगरा से बॉम्बे तक जाने वाला हाईवे NH-3 भी इसी जंगल से होकर गुजरता है। 1958 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया था, और इसका नाम माधव नेशनल पार्क ग्वालियर में प्राचीन काल में पाई जाने वाली सिंधिया डायनेस्टी के महाराज माधवराज सिंधिया के नाम पर रखा गया था। वन विहार नेशनल पार्क, जिसे 1989 में भोपाल में एक नेशनल पार्क के रूप में बनाया गया था। माना जाता है कि यहाँ पर लगभग साल में 2,50,000 विजिटर्स आते हैं यहाँ पर। इसके अलावा सतपुरा नेशनल पार्क भी यहाँ पर पाया जाता है। इसे 1981 में नेशनल पार्क बनाया गया, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ पर पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ यहाँ पर आए थे, जिसके कारण यहाँ पर एक पांडव की भी पाई जाती है, पांडवों की गुफा। पन्ना नेशनल पार्क, जिसे 1981 में नेशनल पार्क बनाया गया, और 1994 में 22वें टाइगर रिजर्व के रूप में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में इसकी स्थापना की गई थी। 2007 में इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था बेस्ट मेंटेनेंस के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। 2009 में माना जाता है कि यहाँ पर संपूर्ण रूप से जितने भी टाइगर थे वो समाप्त हो चुके हैं। पेंच नेशनल पार्क, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, 1975 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया। इससे पहले 1965 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था, और 1992 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। लगभग 8 से 10 नेशनल पार्क यहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख शिखर है यहाँ पर, सतपुरा माउंटेन पाई जाती है, और विंध्या माउंटेन, जिन्हें दोनों को ही संयुक्त रूप से ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। सतपुरा जो कि एक पूरी एक रेंज है, जिसके अंतर्गत प्रमुखतः 3 पहाड़ियां आती हैं। राजपीपला जो कि वेस्ट में स्थित है, और इसके मिडल में महादेव पहाड़ियां हैं, और पूर्व में महाकाल पहाड़ियां हैं, जिसपे एक पीक है अमरकंटक, जिससे सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इसके अलावा जो महादेव जो कि मध्य में स्थित है, उसके ऊपर एक धूपगढ़ पीक है, जिसपे पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, जिसे एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। सोन नदी जो कि अमरकंटक पीक से निकलती है, 784 किलोमीटर लंबी है नदी है, और जो कि बिहार के पटना नामक स्थान में जाकर गंगा में मिल जाती है, और गंगा की दूसरे सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यह। और इसपे इंडिया का सबसे पुराना ब्रिज कोइलवर ब्रिज है, जो कि सोन नदी पर बनाया गया है, जो कि बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट को पटना से जोड़ता है। और इसके अलावा यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार इत्यादि में बहती है। नर्मदा नदी, जिसका उद्गम स्थल पीक अमरकंटक से ही होता है, जो कि मकाल पहाड़ी में स्थित है।
इसको रेवा नदी के नाम से जाना जाता है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है यह। इसके अलावा वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है यह, और मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी नदी है यह। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है और यह ट्रेडिशनल बाउंड्री बनाती है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करती है कि यह नॉर्थ इंडिया है और यह साउथ इंडिया है। इसके अलावा यह गल्फ ऑफ खंबाट जो कि गुजरात में स्थित है, वहां पर जाकर अपना पानी ड्रेन करती है, अरेबियन सी में जाकर पानी यह मिल जाता है। और जबलपुर शहर जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। शिप्रा नदी जिसका उद्गम स्थल धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से है, जो कि एक पवित्र नदी मानी गई है हिंदू धर्म में। और उज्जैन नामक शहर इसी के तट पर स्थित है। कुंभ मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जैसा कि हमने फेस्टिवल्स में पढ़ा था। इसके अलावा पुराणों के अनुसार माना जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार वराह के छाती से यह नदी निकली थी। इसके अलावा भगवान कृष्ण जो कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, उन्होंने यहाँ पर इसी के किनारे यहाँ पर एक सांदीपनी आश्रम है, वहीं पर अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। इसके अलावा श्री राम घाट जो कि शिप्रा नदी पे पाया जाता है। बेतवा नदी इसका उद्गम स्थल विंध्या रेंज मध्य प्रदेश से है, जो कि यमुना नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। और हमीरपुर नामक स्थान उत्तर प्रदेश में यह जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी जो कि यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है और उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान पर यह यमुना नदी में मिल जाती है और विंध्या रेंजों से यह निकलती है। और ग्वालियर शहर चंबल नदी के किनारे ही स्थित है। इंदिरा सागर डैम जो कि खांडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और नर्मदा नदी के किनारे यह स्थित है और इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 1000 मेगावाट है। बांध सागर डैम जो कि सोन नदी के किनारे देवलैंड डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और 25 सितंबर 2006 में इसको पूर्ण रूप से शुरू किया गया था। और इसका नाम बांध सागर, यहाँ पर संस्कृत के पुराने स्कॉलर जिनका संबंध मध्य प्रदेश से था 7वीं शताब्दी में बाण भट्ट के नाम पर रखा गया था। ओमकारेश्वर डैम जिसका प्रमुख स्रोत नर्मदा नदी है और खंडवा डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है। 2007 में इसे शुरू किया गया था। इसकी उत्पादन क्षमता 525 मेगावाट है और यह एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। कुछ प्रमुख एयरपोर्ट है पाए जाते हैं जो कि मध्य प्रदेश में। राजा भोज एयरपोर्ट जो कि भोपाल में स्थित है, जिसका नाम 10वीं शताब्दी में परमरा के राजा भोज के नाम पर रखा गया। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और मध्य प्रदेश का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है, जिसका नाम होलकर डायनेस्टी की रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर जो कि इंदौर की महारानी थी, उनके नाम पर रखा गया था। दुमना एयरपोर्ट जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। खजूरो एयरपोर्ट जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ खेल कूद से रिलेटेड भी कुछ स्टेडियम पाए जाते हैं। नेहरू स्टेडियम जिसका 1964 में इंदौर में इसकी स्थापना की गई। यह एक मल्टीपर्पज स्टेडियम है जिसे क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, बास्केटबॉल इत्यादि खेलों के लिए किया जाता है और यहाँ पर दर्शकों की क्षमता लगभग 25,000 की है। होलकर स्टेडियम जो कि इंदौर में ही स्थित है, 1990 में इसे बनाया गया था और 30,000 यहाँ की लगभग दर्शकों की संख्या है। इसे पहले महारानी उषराजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। रूप सिंह स्टेडियम जो कि ग्वालियर में स्थित है, 1978 में इसे बनाया गया था। यहाँ पर दर्शकों की संख्या लगभग 18,000 की है। इसका नाम इंडियन हॉकी प्लेयर रूप सिंह के नाम पर रखा गया था, जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है। कुछ प्रमुख साइट्स यहाँ पर पाई जाती हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू धर्म का टेम्पल है, जो कि शिवपुरी के एक आइलैंड में स्थित है, मानदाता आइलैंड पर। नर्मदा नदी का यह एक आइलैंड है और खांडवा डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है। और इसकी जो शेप है इस टेम्पल की, इस आइलैंड की जो शेप है वो मानी जाती है
देवनागरी में जो ओम है, ओम का जो उच्चारण करते हैं हम, ओम की शेप जैसा इसका आइलैंड का आकार है। और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है यह है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि उज्जैन में स्थित है और भगवान शिव को यह समर्पित है। मार्बल रॉक बेड़ा घाट जबलपुर, जिसे हाल ही में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है, यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मध्य प्रदेश का यह। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप नो योर स्टेट से रिलेटेड हमारी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नो योर स्टेट प्लेलिस्ट को प्ले करें। और अगर आप करंट अफेयर से रिलेटेड हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो करंट अफेयर प्लेलिस्ट को प्ले करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक यू।